हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आज ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुनामी। तो सुनामी में हम लोग पढ़ेंगे कि सुनामी होता क्या है और क्या क्या मेजर रीजन्स हैं जिसकी वजह से सुनामी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सुनामी दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिए, सु और नामी। सु मतलब होता है हार्बर, नामी मतलब होता है वेव। तो सुनामी मतलब हुआ कि जो हार्बर्स वेव्स होती है ना, जो हार्बर्स के पास वेव्स आती हैं उसको बोला जाता है सुनामी। ये है जैपनीज वर्ड। ठीक है, जापान में हार्बर के पास काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स आने लगी ना, तो उस वहाँ से ये नाम पड़ा। इन्होंने एक नाम फिक्स किया उसका, वो बोला गया सुनामी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सुनामी एग्जैक्टली क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स इन द वाटर बॉडी, ठीक है, कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, जनरली इन एन ओशन और लार्ज लेक। तो डेफिनेशन में तीन चीज याद रखिएगा। देखिए, पहला तो सीरीज ऑफ वेव्स। सुनामी कभी भी एक सिंगल वेव नहीं होती है। सुनामी कभी भी आती है तो मल्टीपल वेव्स आती हैं एक के बाद एक, ठीक है। और जो पहली और लास्ट वाली होती है ना, वो सबसे खतरनाक वेव होती है, ठीक है। तो सबसे पहला सीरीज ऑफ वेव होनी चाहिए। दूसरा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तीसरा, जनरली ओशन और लार्ज लेक के संदर्भ में बात करते हैं, मेनली ओशन के संदर्भ में बात की जाती है। तो अब बात करते हैं कि नॉर्मल वेव्स और सुनामी। सुनामी नॉर्मल वेव से किस सेंस में डिफर करता है। तो देखिए, जो नॉर्मल वेव्स होती हैं वो बनती हैं ड्यू टू विंड, टाइड एंड करंट्स। इसलिए उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, 50 से 100 किलोमीटर मैक्सिमम, ठीक है। जबकि सुनामी वेव्स बनती हैं ड्यू टू जियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि हमारा हो गया अर्थक्वेक जो सी के अंदर आता है, और वोल्केनो जो इरप्ट होता है सी, अंडर सी वोल्केनो, ठीक है। और ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, टेस्ट वगैरह हम लोग जो समुद्र के अंदर करते हैं उसकी वजह से सुनामी आती है। तो इसलिए इसकी स्पीड होती है 700 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक भी जाती है ये। दूसरा, जो नॉर्मल वेव्स होती है वो नॉर्मल चलती है, देखिए ऐसे चलती है तो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन वहीं सुनामी की बात करें तो सुनामी भी बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा, जो नॉर्मल वेव्स की वेवलेंथ जो होती है वो 100 मीटर्स तक होती है, ठीक है, जबकि सुनामी की वेवलेंथ 150 किलोमीटर्स, बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है। अभी मैं वेवलेंथ बताता हूँ आपको कि वेवलेंथ होता क्या है। देखिए, सपोज कोई वेव ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, क्रस्ट, नीचे क्या होता है, ट्रफ। तो दो, ये मान लीजिए क्रस्ट वन, क्रस्ट टू, तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये होता है आपका वेवलेंथ, ठीक है। और वही सुनामी की अगर हाइट की बात करें तो ये से लेके इसके नीचे ट्रफ और क्रस्ट के बीच में जितना ये होता है ना, ये होती है सुनामी की हाइट, ठीक है ना। तो देखिए इधर बताता हूँ आपको। तो इस सेंस में जो यहाँ देख रहे हैं आप, इस सेंस में वेवलेंथ क्या होगी आपकी, ये, ठीक है, जैसा कि बता रखा है ऑलरेडी। और हमारा ये जो हाइट हो गई सुनामी की वो हो गई ये, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। देखिए, जो विंड्स, जो ये नॉर्मल वाली वेव्स है ना, जो विंड से जनरेट होती हैं, इनमें एक वेव से लेके दूसरी, जैसे एक वेव पास हो गई तो दूसरा वेव सेम प्लेस पे जब पास होने के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो करीब आपका 5 से 20 सेकंड्स होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप बीच पे चले जाइए तो बीच पे आप देखते हैं ना वेव्स आती है, उसके बाद फिर 5 से 20 सेकंड के आसपास फिर दूसरी वेव आती है। तो ऐसी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद एक छोटी छोटी वेव्स आती रहती है आपको। तो वो जनरली नॉर्मल वेव्स के केस में वो जो टाइम है वो है 5 to 20 मिनट्स, ठीक है। और वहीं सुनामी की बात करें तो सुनामी के भी उसमें ये है कि 10 मिनट से लेके 2 घंटे तक दो वेव्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, लेकिन वेव बहुत बड़ी आती है। एक बहुत बड़ी वेव आ जाएगी, निकल जाएगी, उसके करीब 10 मिनट से लेके या फिर 2 घंटे तक कोई भी टाइम हो सकता है, दूसरी उतनी ही बड़ी वेव आएगी या उससे थोड़ी छोटी सी वेव आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, वेवलेंथ मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, 100 मीटर्स के अराउंड होता है, 100 to 200 दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम। और उसके बाद अगर हम सुनामी की वेवलेंथ की बात करें तो मैक्सिमम 500, लेकिन एवरेज आपका 150 ही होती है कि 150 किलोमीटर तक एवरेज ना देखा गया है सुनामीज का, ठीक है। सुनामी जैसे ही कोस्ट की तरफ ट्रेवल करती है ना, तो जैसे ही उसकी गहराई कम होती जाती है ओशन की, सपोज, तो सुनामी की जो हाइट है ना वो बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पे ओशन की गहराई ज़्यादा है तो सुनामी की हाइट देखिए। अब जैसे जैसे गहराई कम हो रही है, हाइट देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग कोस्ट की तरफ जाते हैं या फिर जैसे जैसे हमारा ओशन की डेप्थ डिक्रीज होती है, हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती है।
वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, देखिए दो के बीच में, और हाइट हमारी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कॉजेज क्या क्या है सुनामी की। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो कॉज है ना वो अर्थक्वेक है। मैक्सिमम जगह अर्थक्वेक के कारण ही सुनामी आती है, जब अंडर वाटर मतलब सी के जो ओशन का फ्लोर होता है ना वहां पे जब अर्थक्वेक आता है। देखिए इसके यहाँ देखिए, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है ना, तो एक प्लेट अंदर गई, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है यहाँ पे, तो इस अर्थक्वेक के वजह से यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये वाटर जो लेवल है ना इसको ऊपर की तरफ पुश करती है, तो एक तरह से ये एक फॉर्म क्रिएट करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ का वाटर होगा ना ये रिसीड करने लगता है। तो सुनामी कहीं भी अगर कोस्ट पे आने वाली होती है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा वहाँ पे। क्या कैसे पता चलेगा कि वहाँ का जो आपका बीच, जैसे मान लीजिए यहाँ ये बीच है, ठीक है, अभी वेव्स यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है, यहाँ तक आ रही है फिर चली जा रही है। जब सुनामी आने वाली होगी ना तो ये वेव रिट्रीट कर जाती है, मतलब यहाँ तक पहुँच जाएंगी ये वेव, यहीं आएंगी और यहीं से वापस चली जाएंगी, मतलब ये एरिया पूरा खाली हो जाएगा। तो ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं पानी का क्या हो रहा है, एक जगह कलेक्शन हो रहा है, जो कि जब वापस जैसे एनर्जी ने पुश मारा ऊपर, अब ये ऊपर जाके फिर जब नीचे की तरफ पुश करेगी ना तो फिर ये पूरा एक लेयर बन, ये क्या कहते हैं, वेव्स टाइप में बनने लगेगी और फिर धीरे धीरे करके ये मूव करने लगेगी इस तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा विजुलाइज तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो एक प्लेट सबसाइड होगी, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो उसके बाद होगा क्या, जब सबडक्शन होता रहेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इतना फ्रिक्शन हो जाएगा ना कि जो एक दूसरे की प्लेट होंगी एक दूसरे को पुश करेंगी और एकदम से जर्क के साथ एक रिलीज होंगी एक दूसरे से। तो उससे क्या जनरेट होगा, हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि जब जैसे ऊपर पानी के तले तक पहुंचेगी तो वहां पे क्या जनरेट करेगी, बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स। जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा था, देखिए ये वो पॉइंट है जहां से हमारा फ्रैक्चर एकदम से अलग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ऊपर उसने पुश किया एनर्जी, तो यहाँ पे वेव फॉर्म हुई। अब ये वेव धीरे धीरे करके जब जाएगी कोस्टल लाइंस तक तो ये बहुत बड़ी वेव्स फॉर्म करके इस पूरे पूरे एरिया को काफ़ी डिस्ट्रॉय करेगी, तो इसलिए इसको बुलाया जाता है सुनामीज। ठीक है, तो अगर बात करें, देखिए जो 80% ऑफ सुनामी होती है ना वो पैसिफिक ओशंस में ही आती हैं, और आती क्यों है, मेनली बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। पढ़ा था ना हमने, वहां पे रिंग ऑफ फायर था, तो ये हमारा रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये प्लेट्स देखिए, यहाँ जो जो एरिया है ना यहाँ पे ये प्लेट सबसाइड हो रही है अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक आता रहता है बहुत बड़ी मात्रा में इस पूरे एरिया में, इसलिए यहाँ पे जनरेट होती है हमारी सुनामी। मतलब टोटल 80% ऑफ सुनामी यही जनरेट होती है, और वो भी ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, अब बात करते हैं अगला रीजन क्या है सुनामी का, तो वो है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। सो देखिए, अगर पानी सपोज यहाँ ये है आपका ओशन फ्लोर, ये हमारा सी लेवल, तो यहाँ पे मान लीजिए वॉल्केनो है कोई, ठीक है, एकदम से इरप्ट हुआ तो इस पोर्शन को उठा देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब ये उठ जाएगा तो सेम वही एनर्जी की वजह से उठा, उसके बाद फिर ये वेव फॉर्म कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ता गया और फिर जाके कोस्टल एरिया को हिट कर देता है एज अ सुनामी। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले उस पे रीजन पे, तो अगला रीजन है हमारा ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड, जो है अंडर वाटर एक्सप्लोजन। तो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होते हैं, सबमरीन एक्सप्लोजन वगैरह हम लोग करते हैं, एटॉमिक बम का टेस्ट करते हैं। ठीक है, डीप वाटर जो माइनिंग एक्सप्लोजन हम लोग करते हैं, तो इस एक्सप्लोजन के कारण वही एनर्जी रिलीज होती है, उसके बाद यहाँ पे क्या करती है, हमारी वेव्स फॉर्म करती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्लेशियर काल्विंग। तो सबसे पहले तो आपको ग्लेशियर काल्विंग होता क्या है वो पता होना चाहिए। काल्विंग का मतलब होता है कि कोई भी ग्लेशियर से एक बहुत बड़ा जो आइस का टुकड़ा होता है ना वो गिर जाता है जब, तो उसको कहते हैं ग्लेशियर काल्विंग। देखिए, तो इसकी वजह से अब सुनामी कैसे आएगी, देखिए ग्लेशियर सिर्फ इस छोटे से बर्फ के जैसे सिर्फ आइस नाम सुन के ये मत सोचिए बहुत छोटी मात्रा में बर्फ गिरता है, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो ये पूरा का पूरा जो ग्लेशियर का पार्ट है ना, मतलब कई किलोमीटर तक का ये पूरा सबसाइड कर जाता है पानी के अंदर। तो उससे क्या होता है कि ये पूरा इसमें पुश करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत वेव्स क्रिएट होती हैं जो कि धीरे धीरे ट्रैवल करती हुई जाके कोस्टल एरियाज को, जो कि आसपास की कंट्रीज होती हैं, उसको हिट करती हैं जो सुनामी। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट रीजन देखते हैं, मीटियोराइट्स हिट्स। तो मीटियोराइट्स हिट से कैसे सुनामी आता है, तो देखिए जब जो मेटेरियड्स होता है वो पृथ्वी की तरफ हिट करता है, जब पृथ्वी के ओशन में है, और इस मेटेरियड की जो लंबाई होती है डायमीटर वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो जब ये हिट करता है तो
होता क्या है, देखिए जैसे हिट किया इसने तो यहाँ से क्या हुई, वेव्स फॉर्म होना शुरू हो गई। देखिए यहाँ देखिए, जैसे इसने हिट किया तो ये सुनामी वेव्स बन गई। अब ये इस तरफ ट्रैवल करेंगे, जाके कोस्टल एरियाज को हिट करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रीजन मेट्रोइड हिट्स का। तो देखिए इंपॉर्टेंट सुनामीज देख लेते हैं कि अभी अभी तक हमारे हिस्ट्री में कौन कौन से रहा है। तो देखिए इंडिया की बात करें तो इंडियन ओशन सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें करीब 2.25 लाख लोग मरे थे और टोटल 40 कंट्री इफेक्ट हुई थी, जिसमें से इंडिया थी, श्रीलंका थी, इंडोनेशिया थी और थाईलैंड थी, ठीक है। तो ये क्यों आया था, अर्थक्वेक, जब सुमित्रा आइलैंड है ना जो इंडोनेशिया का, वहां पे अर्थक्वेक आया था एक बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड का, तो उसके वजह ही सुनामी क्रिएट हुई थी। ऐसी जापान की बात करें 2011 में जो जापान में सुनामी आई थी, वो भी ट्रिगर्ड हुई थी, क्यों, क्योंकि अंडर सी अर्थक्वेक आया था वहां पे बहुत ही तेज, ठीक है। इसमें कम से कम 15,000 लोगों की डेथ हुई थी और काफी जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है ना वो भी काफी हद तक डैमेज हो गया था। उसके बाद यूएस में सुनामी आई थी, जो कि हमारी आई थी कहाँ, अलास्का में, जब 9.2 का अर्थक्वेक आया था, तो उस समय ये सुनामी क्रिएट हुई थी। उसमें करीब 139 लोग मरे थे, ठीक है। तो दोस्तों ये था सुनामी और उसके क्या क्या रीजन होते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको समझ में आया हो कि सुनामी आती क्यों है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।